नमस्कार दोस्तों, हमारे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि मैम हिंदी साहित्य में ये जो आपका होता है आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, इसमें जो रचनाएं होती हैं कि जो आपके साहित्यकार हैं उनकी कौन सी रचनाएं हैं, मैम उनकी एक लिस्ट प्रोवाइड कर दीजिए। तो बिल्कुल आज हम आपके लिए वही सीरीज जो है वो प्रारंभ कर रहे हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रीति काल, जो है जो आपका तीसरा काल था, थर्ड स्टेज, उसके जो प्रमुख कवि थे और उनकी जो सभी रचनाएं थी वो आज आपके साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। और क्वेश्चन जैसे होता है ना कि भाई ये रचना किसकी है, तो ये रीतिकालीन कवि कौन कौन थे और उनकी रचनाएं कौन कौन सी थी, वो सारे हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो आपको पता है ये चिंतामणि त्रिपाठी जी, दो व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण थे रीतिकाल में। चिंतामणि त्रिपाठी, जिन्हें रामचंद्र शुक्ल जी रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं, और एक हमारे केशवदास जी, जिन्हें मुख्य तौर पर अधिकतर जो साहित्यकार हैं वो रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं। तो सबसे पहले चिंतामणि जी की जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी थी? कविकुल, कल्पतरु, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश, रस विलास और छंद विचार। जो मुझे लगता है कि रस विलास, कवि कुल, कल्पतरु और श्रृंगार मंजरी ये थोड़ी ज़्यादा फेमस रचनाएं हैं जो पेपर में आ सकती हैं। फिर कवि भूषण जी, आप सभी जानते हैं कि भूषण जी वीर रस के कवि थे। तो देखिए, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, अलंकार प्रकाश और छंदोहृदय प्रकाश। तो ये सारी आपकी भूषण जी की रचनाएं हैं। और मैं ये नहीं कहती कि सारी की सारी यही हैं, लेकिन जो मुख्य रचनाएं हैं वो यही हैं फ्रेंड्स। आगे देखिए, मतीराम जी, ललित ललाम, मतिराम सत्सई, रसराज, अलंकार पंचाशिका और वृत्त कौमुदी, ये सारी आपकी मतिराम जी की रचनाएं हैं। फिर बिहारी जी की बिहारी सत्सई, एक इकलौती उनकी रचना थी जिसने उन्हें महाकवि बना दिया, बिहारी सत्सई। फिर रसनिधि जी, रसनिधि जी की रचनाएं देखिए, रत्न हजारा, विष्णुपद कीर्तन, कवित्त, अरिल, हिंडोला, सत्सई, गीति संग्रह। तो मतलब मुझे लगता है कि रसनिधि जी की जो रचनाएं हैं ना वो याद करनी थोड़ी सी आसान है, ठीक है ना। अगला देखिए, अगली लिस्ट है जसवंत सिंह जी। और याद रखिए, इससे आपको ये भी आइडिया लगता है कौन सा कवि किस काल का है, और किस काल का है उससे आपको उनके जन्म वर्ष का भी थोड़ा आइडिया लग जाता है। तो हर चीज दूसरी चीज से रिलेटेड है। अगला देखिए, जसवंत सिंह जी, उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? भाषा भूषण, आनंद विलास, सिद्धांत बोध सिद्धांत सार, अनुभव प्रकाश, अपरोक्ष सिद्धांत, सुठ चंद। उसी प्रकार कुलपति मिश्र जी की रस रहस्य, मक्षिक, दुर्गा भक्ति, तरंगिनी, मुक्ति रंगिनी और संग्राम सार। उसी प्रकार मंडन जी की रचनाएं रस रत्नावली, रस विलास, नक्षिक जी, ये जनक पच्चीसी, नैन पचासा और काव्य रत्न। फिर आलम जी की रचना आलम केली, चलो इनकी तो एक ही रचना आलम केली याद कर सकते हैं आप। फिर देव जी की रचनाएं, इनकी काफी सारी रचनाएं हैं, भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, जाति विलास। तो ये विलास विलास करके आप याद कर सकते हैं इसे। फिर प्रेम तरंग, काव्य रसायन, देव शतक, प्रेम चंद्रिका। अब जैसे रामचंद्रिका जो है केशवदास जी की रचना है, उसी प्रकार प्रेम चंद्रिका देव जी की रचना है, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। फिर प्रेम दीपिका, राधिका विलास। अगला देखिए, अगला अभी हमारे सुरपति मिश्र जी, अलंकार माला, रत्न रत्नमाला, नक्षिक। अब देखिए एक चीज, नक्षिक इनकी भी रचना है और पीछे भी हमने पढ़ी है। तो कुछ कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो दो दो तीन तीन व्यक्तियों की हैं एक ही नाम से। लेकिन आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है फ्रेंड्स, एग्जामिनर भी ये बात जानता है तो वो भी ऑप्शंस उसी के अकॉर्डिंगली देगा, तो टेंशन मत लीजिएगा। अगला काव्य सिद्धांत, रस रत्नाकर, श्रृंगार सागर, भक्ति विनोद। फिर नृप शंभू जी की नायिका भेद, नक्षिक। देखिए इनकी भी नक्षिक है, इनकी भी नक्षिक है। तो यही बात होती है। और जैसे पदावली, विद्यापति पदावली है, एक और व्यक्ति की भी पदावली है, सत्सई तीन तीन व्यक्तियों ने लिखी है, कैन यू इमेजिन। आगे देखिए, फिर श्रीपति जी की रचनाएं, काव्य सरोज, कवि कल्प द्रुम, नक्षिक तो इनकी भी रचना है, कैन यू इमेजिन। अगला देखिए, काव्य सिद्धांत, रस रत्नाकर, श्रृंगार सागर, भक्ति विनोद। उसके बाद गोप जी, रामचंद्र भूषण, रामचंद्राभरण, रामालंकार। फिर घनानंद जी की रचनाएं, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे मेन। बाकियों को आप इग्नोर कर सकते हैं लेकिन घनानंद जी की रचनाओं को कभी नहीं, जिन्हें घनीभूत पीड़ा का कवि कहा जाता है। तो पदावली, जो मैंने कहा था पदावली इनकी रचना है। फिर वियोग बेली, सुजान हित प्रबंध, प्रीति पावस, कृपा कंद निबंध, यमुनाशय और प्रकीर्ण छंद। तो ये घनानंद जी की रचनाएं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। अगला देखिए,
अगली आपकी जो रचनाएं हैं फिर रसलीन जी, रसलीन की रचनाएं अंग दर्पण, रस प्रबोध, स्फुट छंद। सोमनाथ जी की रचनाएं रस पीयूष निधि, श्रृंगार विलास, प्रेम पचीसी, ये पेपर में आया हुआ है फ्रेंड्स, प्रेम पचीसी। फिर रसिक जी की रचनाएं सुमति अलंकार, चंद्रोदय। भिखारी दास जी की रचनाएं, ये भी इंपॉर्टेंट है, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, रस सारांश, छंद प्रकाश, अंदारनव, ठीक है ना, अंदरनव तो अंदारनव। कृष्ण कवि जी की रचनाएं अलंकार कलानिधि, गोविंद विलास। फिर रघुनाथ जी की रचनाएं काव्य कलाधर, रस रहस्य। दुल्हा जी की रचनाएं कविकुल कंठाभरण, सुठ छंद। फिर और ये सुठ छंद एक और भी था भी, ये देखिए रसलीन जी की भी रचना है ये। अगला देखिए हित वृंदावन दास, स्फुट पद लगभग 20,000, अप्रोक्सीमेटली 20,000 के करीब थे स्फुट पद। अगला देखिए फिर आपके, ठीक है ना, गिरिधर कविराय, स्फुट छंद। फिर सेवादास, राम सिंह बोधा, ये आपके मुक्तक कवि थे। नंद किशोर, रसिक गोविंद और पद्माकर, ठीक है ना। अब आप हैरान होंगे कि मैम ये सारे आपने सबकी रचनाएं बता दी, हमारे केशव दास जी कहाँ पर हैं? तो आप चिंता मत करिए फ्रेंड्स, केशव दास जी के बारे में इतनी इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं, और स्पेशली उनकी जो रचना है रामचंद्रिका, उसको किसने क्या क्या कहा, ये छंदों का अजायब घर, ठीक है ना, फुटकर कविताओं का संग्रह, तो वो हम आपके लिए अलग से लेकर आएंगे। तो इसलिए तब तक के लिए आप ये वाली जो पूरी लिस्ट है इसको अच्छे से देखिएगा, ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। और जाते जाते, ठीक है ना, अभी तो यहाँ पर कुछ और भी हैं व्यक्ति, जैसे कि प्रताप शाही, बेनी बंदीजन, बेणी प्रवीण, जगत सिंह, गिरधर दास, दीन दयाल गिरी। तो यहाँ पर इनकी सारी की सारी जो है रचनाएं आपके सामने हैं। रसविलास, श्रृंगार भूषण, ठीक है। तो देखिए फिर उसी के बाद अमीर दास, ग्वाल, चंद्रशेखर वाजपेयी, द्विज देव, ये इतनी सारी इनकी रचनाएं हैं। श्रृंगार बत्तीसी, नक्शिक फिर से, तो मुझे नहीं लगता ये पेपर में आएगी, क्योंकि इतने सारे व्यक्तियों की ये रचना है, ठीक है ना। चलिए, तो फिर इसी के आधार पर एक प्रश्न जरूर करके जाइएगा फ्रेंड्स। 4 रचनाएं आपके सामने, श्रृंगार मंजरी, रसविलास, रतन हजारा और अलंकार पंचाशिका, ये किस किस साहित्यकार की रचना है? इसका सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि ऐसे ही जो वीडियोस हैं वो आपके लिए लेकर आते रहेंगे, और स्पेशली इससे अगला वीडियो आपका केशव दास जी का ही होगा, रीतिकालीन साहित्य के जो प्रवर्तक थे। बहुत बहुत धन्यवाद।